क्योंकि जो कांग्रेस है वो काम करती थी टाटा और बिरला के लिए, मोदी काम कर रहा है अंबानी और अडानी के लिए। अगर अब पूरा भारत जो है मिल करके अगर 50 लाख करोड़ कमाएगा तो अडानी उतने ही रुपए में 50 करोड़ कमा ले। सिर्फ एक प्रोजेक्ट था अडानी के पास 2014 से पहले और अब उनके पास 200 प्लस प्रोजेक्ट है। उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो ग्रोथ है 4,12,318 करोड़ से बढ़कर 6,09,133 करोड़ मात्र 2 साल। आप इतनी भड़क क्यों ले रहे हो फिर? भड़क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बाप दादाओं की सारी कमाई को ले गए और आपके बाप दादाओं की भी ले गए। अगर किसी नेता के ऊपर ढेर सारे आरोप हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके आरोप सारे के सारे रद्द हो जाते हैं। राजनीतिक आरोपों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्या सच में इंडिया को बेचा गया है? यदि देश में सब लोगों के पास में अनाज भी नहीं है और तेल भी नहीं है तो वो देश विकास कैसे कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। अब वो विकासशील देश नहीं रहा, अब वो गरीब देशों की श्रेणी में आ गया। बांग्लादेश और भूटान भारत से अच्छी अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आते हैं आज के टाइम। और पुलिस वालों को तहसीलदार ऑर्डर देता है कि प्राइवेट कंपनी को देश के लोगों का घर कब्जा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करो। केवल और केवल लूट के लिए ही टैक्स और ब्याज का धंधा चलता है। और सुनार ने आपको कभी भी 1 तोले का रेट नहीं बताया। नई बात ही निकाल दी। नई बात क्यों निकाल दी यार? पुरानी बात है, आपको गलत पढ़ाया गया। भारतीय कानून में लिखा हुआ है ये। मुंबई वाला, अहमदाबाद वाला, पुणे वाला, जितने एयरपोर्ट कमाई कर रहे हैं वो सब उनके पास है। जितने एयरपोर्ट घाटे में हैं वो जनता के पैसे से चल रहे हैं। आपके लिए सिक्योरिटी है, उसके लिए नहीं है। दिल्ली वाले पे है सिक्योरिटी? हाँ है। वहां अगर अडानी जाता है ना तो सीधी गाड़ी जहाज के पास रुकती है उसकी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट है, एक प्राइवेट संस्था है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त। बैंकों ने रुपए के बदले उनको इतनी बड़ी कोठियां, इतना जो ताकत मिलती है कि तुम एसपी को भी हड़का देता है कोई जज, वो अपनी उस पावर को खो देगा क्या? जमीन का टुकड़ा भारत नहीं है। यदि जमीन का टुकड़ा भारत होता तो अरुणाचल प्रदेश में 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा ना करता।